अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अरब अमारात ने पाकिस्तान के 24 शहरों पर पाबंदी 2022 में आयद की थी और अब सुना है कि 5 और मज़ीद शहर पाकिस्तान के उसकी भी सिक्योरिटी हो चुकी है और उसको भी शामिल किया जा रहा है। यूएई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के 24 शहरों में रहने वालों के लिए हर तरह की अब तक वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। उनके ये यूएई पर आने पर पाबंदी की वजह इस कदर शर्मनाक है कि जिससे पाकिस्तानी आवाम के अमूमी रवैयों का पता चलता है। और हालांकि हकीकत में ऐसा भी नहीं, लेकिन चंद काली भेड़ों की वजह से सारा समाज पाकिस्तानी समाज मातूब हो चुका है और जिन इलाकों को ब्लैक लिस्ट किया गया है वहां से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी तबका या शुरफा सब ही इस पाबंदी की ज़द पर है और उनको भी वीज़े इशू नहीं किए जा रहे। यूएई में इन पाबंदियों की जिम्मेदारियां बराह रास्त उन रिक्रूटिंग एजेंट्स पर आयद होती हैं जो पाकिस्तान के इन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वालों को तरगीब देते हैं कि उनके पास मुख्तलिफ कंपनीज में मुख्तलिफ जॉब्स के वर्क परमिट मौजूद है और फिर उनसे भारी रकूम वसूल की जाती है। जब वो यूएई लोग पहुंचते हैं तो एक दूसरे एजेंट्स को अपने सामने देखते हैं जो इन लोगों से यूएई के सड़कों पर, बाजारों में, प्लाज़ास में और मॉल्स पर, शॉपिंग मॉल्स में और मसाजिद में भीख मंगवाने का धंधा करवाते हैं। और ये हकीकत है कि इन वर्क परमिट्स की जिसका मकरू धंधा गुज़िश्ता 30 साल से जारी है और काम दिलाने का बहाना करके उन लोगों को जब यूएई पहुंचा दिया जाता है वहां जॉब सिरे से नहीं होती और कोई कंपनी का भी वजूद नहीं होता। जिन लोगों ने अपना सब कुछ फरोख्त करके इन भेड़ियों के हवाले किया होता है और उनसे वीज़ा हासिल करते हैं और उनके पास जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनके लिए वापस जाने के लिए कोई महफूज रास्ता भी नहीं, वहां जॉब नहीं होती, दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो जाते हैं। वहां गंदा धंधा करने वाले फकत 2 वक्त की रोटी और रिहाइश के एवज उनसे भीख मंगवाने का काम करते हैं, गदागरी करते हैं, जो बेचारे सारा दिन चिलचिलाती धूप में सड़कों पर मारे फिरते हैं और हर एक के सामने अपना कासा आगे करके कहते हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं, इसलिए कुछ सदका ही दे दिया जाए। अरब लोगों को देखकर उन्हें कुछ जुमले अरबी जुबान में सिखाए गए हैं जो अरबी जुबान में गिड़गिड़ाते हुए उनसे भीख मांगते हैं और अपना तारुफ भी पाकिस्तानी के तौर पर करवाते हैं। इस तरह पाकिस्तान का नाम बदनाम हो रहा है। इससे जो पाकिस्तान के समाज का अमूमी तारुफ उन अरब कौम के सामने होता है उसकी मुझे वजाहत की भी ज़रूरत नहीं है। इससे पहले यूएई की गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी सफारत खाने को इत्तला दी थी, देकर वार्निंग दी थी, लेकिन पाकिस्तानी की हुकूमत ने कोई एक्शन ना लिया और इस तरह इखलाकी और कानूनी कार्रवाई से इज्तनाब करते रहे। हजारों की तादाद में ये लोग पाकिस्तान से यूएई भेजे जा रहे थे और हर तरफ से भिखारी नजर आते थे जिससे खुद यूएई में समाजी बुनियादों पर इनसे कराहत का अंसर गालिब नजर आ रहा था और यूएई की हुकूमत ने उनकी रोकथाम का फैसला किया और उनकी बड़ी तादाद में फिर गिरफ्तारियां भी हुई और जेलों में भेजा गया। मज़े की बात तो ये थी, अफसोस का मकाम, मज़े तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अफसोस का मकाम ये था उनके पास वापसी का टिकट भी नहीं था और इसलिए फिर यूएई ने, हुकूमत ने बाकायदा स्क्रीनिंग की और इन भिखारियों का स्टेटस चेक किया तो उनमें ज़्यादातर का ताल्लुक इन्हीं इलाकों से था और जिसका ये चार्ट जो सामने नज़र आ रहा है जिसमें मुख्तलिफ इलाके हैं, इसमें आप ये देख सकते हैं। एबटाबाद नंबर 1 है, नंबर 2 पे अटक है और बाजोर एजेंसी है, चकवाल है, डेरा अजी खान है, डेरा इस्माइल खान है, हंगू है, हुंजा है, कसूर है, खुशाब है, कोटली है, कोहाट है, खुरम एजेंसी है, लाड़काना है, नवाब शाह है, महमद एजेंसी है, मुजफ्फरगढ़ है, पारा चिनार के लोग हैं, कोयटा है, सरगोदा है, शेखुपुरा है और सकरदू है और सखर है। और शुनीद है कि इसके अलावा 5 और अजला को भी, शहरों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है जल्द।
اب یہ اکیلا یو اے میں نہیں بلکہ اب دیکھیے ایک باقاعدہ دھندا یوں چل رہا ہے کہ پاکستان میں رمضان کے آغاز میں بھرتی کیے جاتے ہیں، لوگوں کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، ان کو عمرہ کرانے کا بھی لالچ دیا جاتا ہے، کسی کو کچھ، اور وہاں سے یہاں سے پاکستان سے ان کو لے جایا جاتا ہے، ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوتا ہے اور بھیک میں سے ان کو حصہ ملتا ہے، اور وہاں جا کر حرم میں جا کر بٹھا دیا جاتا ہے، وہاں بھی یہی مکروہ دھندا ہوتا ہے، اور وہ پورا رمضان وہاں بیٹھتے ہیں، ان کی عورتیں، یہ اس میں زیادہ تر ڈیرازی خان کے لوگ بھی ہیں، سندھ سے بہت سے لوگ ہیں جن کو وہاں پہنچایا جاتا ہے سعودی عرب میں، اور وہاں ان سے یہی کام کرواتے تو لوگ پھر ترس کھا صدقات وغیرہ خیرات دیتے ہیں۔ تو یہ منظم گروہ ہے پاکستان میں جس میں بڑے بڑے لوگ بھی شامل ہیں، اور پھر لیکن یو اے ای نے اس سلسلے میں زیادہ پرامپٹ ایکشن لیا، اور انہوں نے پہلے تو 22 شہروں کا انتخاب کیا، پھر 24 دو اور شہر شامل کیے، اب جس طرح میں نے کہا کہ مزید شہر اس میں شامل کیے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی پابندیاں اگرچہ مثبتی صحیح لیکن پاکستانی سماج کے رخسار پر ایک بھرپور تماچا بھی ہے اگر اس کی کوئی شدت کو محسوس کر سکے تو، اور ان کے خلاف قانونی کارروائیاں کرنے کی ضرورت ہے جو یہاں سے ریکروٹ کر کے ان لوگوں کو دبئی بھیجتے ہیں، سعودی عرب بھیجتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے پاکستان کو بدنام کرنے کی یہ جو سازش ہے اس کو روکا جائے، اور ان کے خلاف ان کی کم از کم سزا 14 سال مقرر کی جائے، اور ان کی ضمانتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال تو یہ آج کا میرا ویلاگ تھا، اور اس پہ ہم مزید بھی میں آپ کو آگاہی ضرور دوں گا۔